वह हमार। यहाँ वहाँ सबा ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरु यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनया। अब विलंब जानी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारा सदगुरु का जो उपदेश है, वह उपदेश लेने के बाद आपको निरंतर करना है साधना। अब निरंतर कैसे होगा? क्योंकि आपका जो शत्रु है वो मन है। हिंसा और हंसनी मन की चाल को तो बूझना ही पड़ेगा। यह मन इधर भागता है उधर भागता है, यह उसका दोष नहीं है। यह मन दोषी नहीं है, क्योंकि यह तो स्वतंत्र रहने वाला है। इसको जल्दी बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन बांधा भी जा सकता है। जो प्रथम भूमि है उसमें इसको नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करना है और संभालना है। आप मन को धीरे धीरे देखो भाई, यह एक जन्म का काम नहीं है, यह अनेक जन्मों का काम है। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं की विधिया विहार। कह कबीर तब पाई हो जब भेदीली साथ। भेदीली साथ करी दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का रास्ता पहुंचा पल में जाए। ये हंसा और हंसनी, तुम पहले भी सद्गुरु का साधना किए हो, तभी तुम्हारा प्रेम है। और नहीं तो बहुत से लोग हैं
उनको सदगुरु की साधना अच्छी नहीं लगती। इसमें इतना आनंद है कि क्या कहा जाए। अब चलो आप भेद की बात बूझो। आपको निरंतर, देखो ये तो स्वामी जी कह दिए, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे। बैठो मन माता मारी करा सुमिरा पुरु सविदे। ये हंसनी, वह सदगुरु का जो स्वरूप है वह शरीर रूप में नहीं है, उसका मंडल है, उसका भूमि है, जैसी प्रथम भूमि में है। देखो आप समझते नहीं हो, पहले गेहूं को बोया जाता है और फिर उगता है और फिर पानी दिया जाता है, सींचा जाता है, फिर उसमें बाल आती है, गेहूं आता है, फिर वह पकता है, फिर काटा जाता है, फिर उसकी दौरी होती है, सफाई होता है, फिर उसको घर में रखते हैं और फिर उसको दोबारा सफाई करके फिर चक्की में भेजते हैं, फिर वो पीसा जाता है, पीसने के बाद फिर आते हैं और फिर उसको गूंथा जाता है, फिर जो है उसकी रोटी बनती है। देखो इतना फिर भोजन को परोसा जाता है और फिर जब उसको खाते हो तब तुम्हारी भूख मिटती है। कितनी लंबी प्रक्रिया है। तो संसार में जो भी काम है उसमें समय लगता है। मेरा कहने का मतलब बुझो, उसमें हर एक में टाइम लगता है। यह संसार जो है समय लेता है।